हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड सॉरी फ्रेंड्स कि 2 दिनों तक मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनाई है, ये सोचकर कि आप सबको अच्छा लगेगा। सो इन्जॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूसी गुस्से में लंजा के दोस्तों को पूछती है कि उन्हें क्या लगता है कि वो दोबारा वे गग्गा को अपने न्यू बेटिंग में फंसा सकते हैं। जो बात सुनकर संगजू और यीशुआन के साथ सेयोंग्यू भी अपना सिर झुका लेता है। जिन्हें ऐसे देखकर लूसी आगे पूछती है कि क्या वो सारे उसके वे गग्गा को अपने गेम में फंसाते फंसाते थक नहीं गए हैं। क्या उसके इनोसेंट वे गग्गा की बजाय वो लड़की उन सबके बेटिंग के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं है। जो बात लूसी जानबूझकर चेंग शियाओ की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहती है, जो लंजा के साथ अफेक्शनेटली कडलिंग किए जा रही थी, जो दिखने में वहां सबको इरिटेटिंग लग रहा था और लूसी को उन्हें देखकर गुस्सा आ रहा था जो वो सारी हरकतें उसके वे गगा के सामने कर रहे थे। वहीं लूसी की बात सुनते ही चेंग शियाओ झटके से अपनी जगह से उठते हुए पूछती है कि लूसी ने क्या कहा। जिस सवाल पर लूसी कामली कहती है कि चेंग शियाओ जैसी स्टूपिड लड़की खुद ही उस एरोगेंट यंग मास्टर लंजा के हाथों यूज होना चाहती है तो कोई क्या करे। और क्या पता वो लंजा चेंग शियाओ पर भी बेट लगा चुका हो। जो बात सुनकर चेंग शियाओ लूसी के पास आकर एरोगेंट टोन में कहती है कि वो विंग जैसी कमजोर और छोटी फैमिली से नहीं है, इसलिए उस पर कोई शर्त नहीं लगा सकता है। लेकिन चेंग शियाओ शर्त लगा कर कह सकती है कि जल्दी ही विंग के साथ फिर से कोई एम्बैरेसिंग इंसिडेंट जरूर होगा। जो बात सुनते ही यीशुआन और संगजू एक साथ ऑलमोस्ट चीखते हुए कहते हैं कि चेंग शियाओ अब बस करे। जिस पर चेंग शियाओ चिढ़ते हुए कहती है कि ये सब इस बिच लूसी ने पहले शुरू किया था। जो बात कहते ही चेंग शियाओ लूसी को गुस्से में थप्पड़ मारने लगती है कि तभी विंग बीच हवा में ही चेंग शियाओ का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि विंग अपनी इंसल्ट तो चुपचाप सह सकता था पर उन लोगों की इंसल्ट नहीं जिनसे विंग प्यार करता था। और लूसी को तो विंग अपनी छोटी बहन मानता था। वहीं विंग की हरकत देखते ही चेंग शियाओ अपने गुस्से पर कंट्रोल खोकर विंग पर चीखते हुए कहती है कि विंग जैसे स्टूपिड भिखारी की हिम्मत कैसे हुई चेंग को रोकने की। तो बात कहते ही चेंग शियाओ वहीं रखे सूप के बॉल को उठाकर विंग के सिर पर डाल देती है, जिसके अगले ही पल सबको तेज शेर के गरजने जैसी आवाज सुनाई देती है, जो चीख कर चेंग शियाओ का नाम लेता है और भागकर चेंग शियाओ के पास आता है, जो विंग की इंसल्ट करके खुश हो रही थी। वहीं सारे शॉक की वजह से अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़े थे, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि कोई कुछ भी नहीं कर पाया था। कि तभी चेंग शियाओ के गाल पर एक जोर से थप्पड़ पड़ता है, जिसकी आवाज पूरे कैफेटेरिया में गूंज जाती है और लंजा चीख कर चेंग शियाओ को कहता है कि चेंग शियाओ अपनी हद पार ना करे। तो बात चेंग शियाओ से कहते हुए लंजा की आंखों में बहुत गुस्सा था। तभी लंजा विंग की तरफ फौरन मुड़ता है, जो अपने साथ हुई हरकत से एम्बैरेस्ड होकर वही चेयर पर गिरकर बैठ जाता है। जिसे ऐसे देखकर लंजा फौरन अपना स्वेटर उतारकर विंग को देता है और नॉर्मल टोन में कहता है, जाओ खुद को क्लीन करो और मेरे कपड़े पहनो। जो बात कहते ही लंजा ना ही तो अपने दोस्तों की तरफ और ना ही रोती हुई चेंग शियाओ की तरफ एक बार भी देखे सीधा वहां से चला जाता है। जिसके बाद विंग स्कूल के वॉशरूम में जाकर अपने अपर लेयर का स्वेटर उतारकर खुद को क्लीन करके लंजा का स्वेटर पहनता है, जिसमें से आती लंजा की खुशबू को फील करके विंग अपने मन में कहता है कि वो लंजा के फिकल एटीट्यूड के बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं चाहता है, क्योंकि विंग अपने सारे पॉसिबिलिटीज़ को गेस करते हुए थक चुका है और डरता है कि कहीं उसका दिल फिर से कोई गलती ना कर दे। जहाँ विंग इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो अभी तक लंजा के प्यार के भ्रम से बाहर निकल ही नहीं पाया था। फिर उसके बाद विंग हाईक्वान, जो हेड ऑफ स्टूडेंट एडवाइजर कोच था, उनसे परमिशन मांगता है घर जाने के लिए और कहता है कि वो आफ्टरनून में स्कूल वापस आकर लंजा के साथ डांस प्रैक्टिस कर लेगा। जहां विंग का इनोसेंट फेस देखकर हाईक्वान वरिड लुक के साथ सोचता है कि वो विंग के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हाईक्वान अपने कज़न को अच्छे से जानता है कि अगर वो लंजा को समझाने जाएगा तो लंजा पक्का उसका उल्टा ही करेगा।
तभी विंग के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए हाईक्वान स्माइल के साथ कहता है कि विंग को अब लंजा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और अगर वो कुछ भी विंग के साथ गलत करता है तो विंग के पास पूरा हक है उसके खिलाफ जाने का, खास तौर पर तब जब लंजा किसी भी तरह की अपनी लाइन क्रॉस करे। जो बात हाईक्वान इसलिए कहता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि विंग पर अटैक लंजा ने नहीं बल्कि चेंग शियाओ ने किया था। हाईक्वान को तो बस ये रूमर सुनाई दिया था कि विंग के ऊपर वार्म सूप डाल दिया गया और लंजा चिल्लाकर कैफेटेरिया से चला गया। जिसके बाद स्कूल से मॉर्निंग 10 AM विंग अपने घर आता है, जहां उसे एक लग्जरी कार अपने घर के पास खड़ी दिखती है, जो देखकर विंग सोचता है कि उनके घर में कौन आया होगा। तभी अपने घर में एंटर करते ही विंग को लिविंग रूम में एक ब्यूटीफुल लेडी बैठी दिखती है, जो विंग को देखते ही एक ब्यूटीफुल स्माइल शो करती है और फौरन विंग के पास आकर पूछती है कि वो ही विंग है ना। जो बात कहते ही वो लेडी विंग की स्मॉल बॉडी को अपनी बाहों में भर लेती है, जिसके बाद अपना हक ब्रेक करके विंग को देखकर वो लेडी स्माइल के साथ पूछती है कि क्या विंग उसे भूल गया या फिर उसका रियल फेस उसके सोशल मीडिया फोटो से मैच नहीं कर रहा, इसलिए विंग पहचान नहीं पा रहा। जो बात सुनते ही विंग हैप्पीली चीखता है, आंट जाओ। जो कहकर विंग फौरन अपनी मॉम की तरफ देखकर कंफर्म करते हुए पूछता है, मॉम ये आंट जाओ? जिस पर मिसिस वे हल्की स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसके बाद तो आंट और नेफ्यू जो पहली बार इतने सालों में मिले थे और बस सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड रहकर एक दूसरे को मिस करते थे, वो एक दूसरे के साथ बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। जहाँ विंग अपनी आंट के गले लगकर बहुत देर तक रोता है, जो सारे आंसू दुख के थे कि इतने सालों विंग को अपनी उस फैमिली से दूर रहना पड़ा जो उसकी केयर करती है, वो भी सिर्फ अपनी मॉम और ग्रैंडफादर के ईगो की वजह से। वहीं विंग रोकर अपना वो दर्द भी बाहर निकालता है जो अपने स्कूल में एक पुअर फैमिली का लड़का होने की वजह से विंग ने अभी तक एक्सपीरियंस किया था, जहां सबसे ज्यादा पेन उस इंसान का दिया हुआ था जिसे विंग प्यार करता था। वहीं विंग की आंट विंग को रोने देती है ताकि रोकर विंग का मन हल्का हो सके। तभी अपनी आंट की गोद में सिर रखकर रोते रोते जब विंग शांत होता है तो आंट जाओ, जो पूरे टाइम विंग के बालों को लविंगली सहला रही थी, स्माइल के साथ सॉफ्ट टोन में पूछती है कि क्या विंग अब बेटर फील कर रहा है। जिस सवाल पर विंग हाँ में अपना सिर हिलाकर कहता है कि वो एक स्टोरी अपनी आंट को सुनाना चाहता है, जिस पर ओके कहकर लगातार विंग के बालों को सहलाते हुए आंट जाओ पूछती है कि विंग अब बताए कि किस बात ने उसे इतना रुलाया। जो बात सुनकर विंग अपनी पूरी बात साफ साफ बताना शुरू करता है कि कैसे स्कूल में कुछ रिच किड्स उसे ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद लंजा की शर्ट वाली बात विंग सब एक एक करके अपनी आंट को बता देता है, जहां अपनी आंट के प्यार और दुलार में बातें करते हुए विंग अपने डांस प्रैक्टिस के बारे में बिल्कुल ही भूल जाता है। वहीं विंग की पूरी स्टोरी सुनकर आंट जाओ कोई जवाब या सवाल नहीं करती, बल्कि वो अपनी एक कहानी सुनाकर विंग को अनकरेज करके उसके अंदर की हिम्मत को जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो विंग के बात करने के तरीके से विंग के कैरेक्टर को समझकर उसकी पूरी सिचुएशन समझ गई थी कि उसका नेफ्यू किसी के ऑर्डर्स पर ब्रेवली मना नहीं कर सकता था। जहां विंग ऊपर से दिखने में जितना वीक लगता था उतना ही अंदर से स्ट्रांग था, बस विंग को अपनी पावर का अंदाजा नहीं था, क्योंकि बचपन से जो सब विंग सहता आया था, जो ह्यूमिलिएशन और अकेलेपन को झेलता आया था, उन सब की वजह से वो कभी अपने अंदर की स्ट्रांगनेस को जगा ही नहीं पाया था। और आंट जाओ के हिसाब से विंग वो मोती था जिसे हालातों ने मिट्टी में दबा दिया था, इसलिए आंट जाओ खुद से वादा करती है कि वो अपने नेफ्यू के अंदर छुपे पावर को बाहर लाकर ही रहेगी, फिर विंग भी ब्राइट सन की तरह शाइन करेगा। वहीं बातें करते करते विंग अपनी आंट की गोद में ही सो जाता है, जिसे सोता पाकर आंट जाओ आराम से अपनी गोद को सॉफ्ट पिलो से चेंज करके जैसे ही वहां से जाने के लिए उठती है, विंग नींद में ही सबकॉन्शियसली वीक टोन में कहता है, आप मत जाओ आंटी। जहां विंग की तकलीफ और अकेलेपन को फील करके आंट जाओ, जो दिखने में टफ लगती थी, रो पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ लंजा को पता नहीं चलता कि उसका ग्लास खाली हो चुका था, क्योंकि वो खोया एक डायरेक्शन में ही देखे जा रहा था, जहां लंजा के
कानों में उसकी मॉम की आवाज गूंज रही थी, जो बातें लंजा की मॉम ने घर पर लंजा को सुनाया था, जिसका साफ मतलब था कि चंग शियाओ ने थप्पड़ वाली बात लंजा की मॉम को बता दिया था। वहीं लंजा के दिल में विंग के बारे में सोच सोच कर बेचैनी थी, क्योंकि विंग डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं आया था, जिसके आने का लंजा ने 2 घंटे तक इंतजार किया था और एट लास्ट गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चीख कर प्रैक्टिस रूम के डोर पर किक मारकर अपने दोस्तों के साथ वहां से निकलकर अपने घर आ गया था, जहां इस वक्त यीशुआन लंजा की तरफ देख रहा था, जिसने वेन हान के घर आने के बाद से एक शब्द नहीं बोला था, जिसे देखकर ही साफ पता लग रहा था कि बस लंजा का शरीर वहां था पर माइंड वो पता नहीं कहाँ था। और तब से लंजा बस लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। तभी लंजा जैसे ही अपने एम्प्टी ग्लास को भरने लगता है, यीशुआन लंजा को रोकते हुए कहता है कि लंजा को अब रुक जाना चाहिए, वो ड्रंक हो जाएगा। जो बात सुनकर लंजा यीशुआन को देखकर अपना ग्लास ऊपर उठाते हुए कहता है कि श्वान गग्गा लंजा को आज रात पूरी तरह से ड्रंक हो जाने दे। फिर अपने ग्लास के ड्रिंक को खत्म करके लंजा अपने घर कॉल करके मेड से कहता है कि वो आज रात घर नहीं आएगा। तो इन्फॉर्मेशन अपने घर पर देकर लंजा यीशुआन से रिक्वेस्टिंग टोन में पूछता है कि क्या वो अपने श्वान गग्गा के घर आज रात रह सकता है, जिस रिक्वेस्ट पर हाँ में अपना सिर हिलाकर यीशुआन कहता है कि अगर लंजा यीशुआन के घर चलना चाहता है तो उसे अब पीना बंद करना होगा और वो अभी घर चल रहे हैं। जो बात कहते ही यीशुआन आधे होश में बैठे लंजा को कैरी करके अपनी कार तक लाता है और लंजा को सेफली बैठाकर अपनी कार को ड्राइव करने लगता है, जहां पूरे रास्ते यीशुआन कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बेहोश लंजा के मुंह से लगातार किसी का नाम सुने जा रहा था, जिसे लंजा अपनी ड्रंक हालत में याद कर रहा था, जो नाम विंग का था। तभी अपने घर लाकर यीशुआन लंजा को बेड पर लिटाकर उसके शूज और शर्ट को उतारकर अच्छे से लंजा को ब्लैंकेट से कवर कर देता है। तभी यीशुआन नोटिस करता है कि लंजा अपना हाथ बढ़ाकर बेड पर कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर यीशुआन एक बोल्स्टर लंजा के पास रख देता है, जिस बोल्स्टर को अपनी बाहों में लेते ही लंजा नींद में स्माइल के साथ कहता है, तुम कितने जेंटल हो विंग। जो बात कहकर लंजा उस बोल्स्टर को और टाइटली हग कर लेता है, जो देखकर यीशुआन स्माइल करता है, पर दिल में लंजा के लिए सिंपैथी भी फील करता है, जो अपने लिए इतना सेल्फिश था कि उसकी वजह से खुद को ही तकलीफ दे रहा था। जहां अपने प्राउड में लंजा ये मानना ही नहीं चाह रहा था कि वो विंग के प्यार के लिए तड़प रहा था। वहीं मंडे मॉर्निंग विंग एक नए जोश और फेस पर स्माइल के साथ स्कूल पहुंचता है, जिसे एनकरेजमेंट का इंजेक्शन उसकी आंट ने दिया था और कहा था कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसे स्माइल के साथ विंग को फेस करना चाहिए। वहीं विंग अपनी क्लास में बैठा कुछ नोट्स बना रहा था कि तभी कोई विंग के सामने बेंच पर अपना बैग जोर से फेंक कर रखता है, जिस सडन एक्शन से घबराकर जब विंग अपनी नजरें उठाकर देखता है तो सामने लंजा अपने 2 फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। तभी लंजा विंग को गुस्से में देखकर पूछता है कि विंग खुद को समझता क्या है, उसने कोई न्यूज तक नहीं भेजी थी कि वो डांस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। क्या वो जानता है कि विंग की वजह से लंजा को अपने 2 घंटे उसका इंतजार करके वेस्ट करने पड़े थे। जो बात सुनकर विंग एक गहरी सांस भरकर स्माइल के साथ माफी मांगता है, जिस पर लंजा चीख कर कहता है कि अब उसे शो की कोई परवाह नहीं है। जो बात कहते ही लंजा अपना बैग उठाकर जैसे ही वहां से जाने लगता है, विंग आवाज लगाकर कहता है रुको। जो सुनते ही लंजा फौरन अपनी जगह पे ही रुककर पलटकर विंग को देखता है और विंग लंजा के पास आकर कहता है, एस्टीम्ड यंग मास्टर लंजा, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्मार्ट और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि तुम अपने पर्सनल मैटर की वजह से अपने स्कूल का इवेंट खराब होने दो। जो बात कहते हुए विंग बहुत काम था, जिसे ऐसे बोलता देखकर लंजा हैरान होकर सोचता है कि आखिर कब से विंग में इतना इस तरह की बात करने का करेज आ गया। तभी अपनी स्वीट स्माइल के साथ विंग आगे कहता है, या फिर यंग मास्टर लंजा बाद में स्टेज पर मुझ जैसे गरीब लड़के से हारने से डर रहा है। जहां इस बार विंग की स्माइल में हल्की सी चिढ़ाने वाली स्माइल मिली हुई थी। जो स्माइल देखकर लंजा को गुस्सा आ जाता है और वो विंग से कहता है कि वो अपने शब्दों का चुनाव ठीक से करे। जो लंजा की बात सुनते ही विंग स्माइल के साथ अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस करके कामली लंजा को ऊपर से नीचे तक एक बार देखता है, फिर आगे कहता है
कि वो लंजा का प्रैक्टिस रूम में इंतजार करेगा, जो कहते ही विंग वहां से बिना लंजा की तरफ एक बार भी देखे रूम से बाहर चला जाता है। जो पूरा इंसिडेंट देखकर लंजा के दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे को देखकर अपने कंधों को उचकाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तभी लंजा भी फ्यूरियसली प्रैक्टिस रूम की तरफ चला जाता है, जिसे सेयोंग्यू और संगजू दोनों फॉलो करते हैं। वहीं प्रैक्टिस रूम में लंजा को किलिंग ऑरा के साथ एंटर करता देखकर सारे वहां से एक एक करके बाहर चले जाते हैं। जहां चेंग श्याओ, जो लंजा के पास जाकर उसे पैम्पर करना चाहती थी, उसे वेनहान रोककर फौरन कहता है कि इस वक्त लंजा को परेशान करना चेंग श्याओ के लिए डेंजरस हो सकता है। जो बात सुनकर पैर पटकते हुए चेंग श्याओ अपनी क्लास में चली जाती है और विंग से बदला लेने का सोचती है, क्योंकि उसके हिसाब से लंजा ने चेंग श्याओ को थप्पड़ विंग की वजह से मारा था। तभी हॉल में एंटर करते ही लंजा विंग की तरफ देखता है, जिसकी बैक लंजा की तरफ थी और वो प्रैक्टिस से पहले अपने हैंड और लेग्स स्ट्रेच करके वार्म अप हो रहा था। तभी संगजू और सेयोंग्यो दोनों बाकी सारे प्रैक्टिस कर रहे स्टूडेंट्स को हॉल से बाहर निकालकर फूड कूपन्स देकर कैफेटेरिया भेज देते हैं और खुद गेट पर गेट कीपर बन जाते हैं। वहीं लंजा हॉल में रफली अपना बैग और जैकेट बेंच पर फेंक कर विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ करता है, जिस हरकत को विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और सरप्राइज रह गया था। तभी स्मर्क के साथ लंजा पूछता है कि विंग लंजा के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था ना, जिस पर विंग कोई रिप्लाई करता उससे पहले ही विंग की लाइट बॉडी को लंजा अपनी बाहों में भरकर जमीन से ऊपर उठा लेता है और कहता है कि उन दोनों ने अभी तक एक साथ डांस की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो आज वो प्रैक्टिस करेंगे। जो बात कहते ही लंजा विंग के साथ इंटीमेट तरीके से डांस करने लगता है, जिन डांस मूव से विंग को थोड़ा अजीब सा फील होता है कि तभी अचानक विंग को रियलाइज होता है कि ये तो वो कपल डांस कोरियोग्राफी है ही नहीं जो उस वीडियो में है जो जेंजिन ने भेजी थी। जो रियलाइज करते ही अपनी तेज धड़कनों को कंट्रोल करते हुए विंग कहता है कि लंजा उसे छोड़े, ये स्टेप्स उनकी स्क्रिप्ट में नहीं है। जो विंग की बात सुनकर एक डेविलिश स्माइल के साथ लंजा कहता है कि तो फिर विंग दिखाए कि कौन से स्टेप्स स्क्रिप्ट में लिखे हैं, जिस पर विंग कहता है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से विंग को डेमन से खुद को बचाना है, जो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। जो सुनते ही लंजा स्मर्क के साथ पूछता है कि तो फिर विंग ने खुद को बचाने की लंजा से कोशिश क्यों नहीं की। जो बात सुनते ही विंग वाइड आईज से लंजा को देखकर कहता है तुम तो, पर लंजा की इंटेंस नजरों के आगे और कुछ नहीं कह पाता। तभी लंजा कहता है कि अब वो बताता है कि एक्चुअल में कौन से स्टेप्स करने हैं, जिसके बाद लंजा और विंग डेमन और एंजल के स्टेप्स साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहां घायल एंजल खुद को डेमन से छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी साथ में डांस करते हुए अचानक विंग लंजा की पकड़ में मूव ऑन करता है। जो विंग की मॉर्निंग साइलेंट हॉल में गूंज जाती है और लंजा फ्रोज होकर सब भूल जाता है और रुककर विंग को अनॉयड टोन में इडियट कहता है। जो अपने लिए इडियट वर्ड सुनकर विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ लंजा को देखकर पूछता है कि क्या यही ऐसा नहीं करना था, क्या ऐसा करना ही स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। जो सवाल सुनकर लंजा अपना फेस रब करते हुए विंग से कुछ कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तभी लंजा के करीब आकर इस बार विंग स्मर्क के साथ कहता है कि उसे नेक्स्ट मूव्स पता है। जो लुक विंग की देखकर लंजा सोचता है कि आखिर कब से इस इनोसेंट बच्चे ने स्मर्क करना सीख लिया। तभी विंग खड़ा होकर लंजा की तरफ अपनी पीठ करके अपनी दोनों बाहों को खोलकर लंजा से उसे पीछे की तरफ अपनी ओर खींचने को कहता है, जो स्क्रिप्ट में लिखा था कि भागते एंजल को डेमन पीछे अपनी तरफ खींचेगा, जिससे बचने की एंजल कोशिश करेगा। लेकिन लंजा का नेक्स्ट मूव विंग को सरप्राइज्ड कर देता है, क्योंकि लंजा अचानक विंग को खींचकर बैक हक कर लेता है, जिस हक से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए विंग कहता है कि लंजा उसे छोड़े। लंजा अपना हग और टाइट करते हुए पूछता है, क्या ऐसा हम पहले अक्सर नहीं किया करते थे वे गग्गा। जो लंजा की बात सुनते ही विंग ऑलमोस्ट चीखते हुए कहता है, लंजा याद रखो तुम क्या कह रहे हो, अब मैं तुम्हारा वे गग्गा नहीं हूँ, हमारा आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जो बात सुनते ही लंजा की पकड़ विंग पर हल्की हो जाती है और मौका पाकर विंग लंजा का हाथ झटक कर खुद से
दूर करके अपना बैग उठाकर रूम से फौरन बाहर निकल जाता है। जो देखकर सेयोंग्यो और सुंगजू दोनों ही कंफ्यूज्ड होकर जब हॉल में जाकर देखते हैं तो वहां लंजा चीखते हुए खाली हवा में अपने हाथ पैर मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करते हुए खुद से कहता है, विंग तू ऐसा नहीं कर सकता, तो उस लंजा से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो सकता है क्योंकि उसका कहा और किया सब फेक है। तभी विंग को वॉशरूम की तरफ कुछ फुटस्टेप्स के आने की आवाज आती है और अगले ही पल 3 लड़कियां मेल वॉशरूम में एंटर करके विंग के करीब आ जाती है और विंग को अचानक सिंक के पास प्रेस करके उसमें से एक लड़की अपनी स्कूल ड्रेस की पॉकेट से एक 5 ml की बोतल निकालती है और बाकी 2 लड़कियों से विंग को पकड़ने के लिए कहती है। जहां पहले तो विंग ने कंफ्यूजन में कोई स्ट्रगल नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उनमें से एक लड़की बोतल का कैप खोलती है, विंग डेंजर फील करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों लड़कियां अपने नेल्स विंग की स्किन पर गाड़ देती है, जिसकी वजह से पेन में विंग चीखता है। तो यही मौका पाकर वो एक लड़की जिसके हाथ में बोतल थी लिक्विड विंग के मुंह में डालकर उसका नोज और माउथ ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से विंग को वो लिक्विड पीना पड़ता है, जो देखकर तीनों गर्ल्स हैप्पीली चीखती है, सक्सेस। तभी विंग पूछता है कि उन तीनों ने विंग को क्या पिलाया है, जिस पर उनमें से एक कहती है कि ये कोई पॉइजन नहीं है, पर ऐसा कुछ जरूर है जिससे विंग पक्का अपने सेंसेस लूज कर देगा। तभी उनकी एक और दोस्त जो बाहर थी, बाहर से ऑलमोस्ट बेहोश लूसी को अंदर लाकर छोड़कर विंग से कहती है कि अब वो दोनों एंजॉय करे। जो बात कहते ही वो चारों वॉशरूम से बाहर जाकर डोर बाहर से बंद कर देती है और की सीवर में फेंक कर चेंग शियाओ से कहती है कि चेंग शियाओ सच में स्मार्ट है, जिसने एक तीर से 2 चिड़ियों का शिकार कर दिया। जिस बात पर चेंग शियाओ हंसते हुए कहती है कि अब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा क्योंकि इस एफ्रोडीसियक का असर 5 मिनट में असर दिखाने लगेगा और वो दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जो सुनकर सारे हंसने लगते हैं। वहीं विंग अपनी हिम्मत जुटाकर डोर पर लगातार बैंग करते हुए हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगता है, जहां वो ऑलरेडी दवाई के असर से हॉट फील करने लगा था, पर खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था। तभी लूसी, जिसे विंग अपनी छोटी बहन मानता था, वो विंग को बैक हग करके रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है कि वे गग्गा प्लीज उसे टच करे। जो वर्ड्स सुनते ही विंग कांप जाता है, जो खुद अपने लस्ट को बुरी तरह से सप्रेस करके हेल्प मांगे जा रहा था और साथ ही लूसी से ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, जो विंग की बॉडी पर अपना हाथ फेरे जा रही थी। तभी दवाई के असर से लूसी अपनी शर्ट के बटन खोने लगती है, जिसे बहुत हॉट फील हो रहा था, जो देखकर विंग अपनी आईज क्लोज्ड करके गॉड से हेल्प मांगने लगता है कि तभी अचानक डोर पर नॉक करके कोई पूछता है कि क्या विंग अंदर है। तो सुनते ही विंग वापस अपने सेंसेस में आकर पूरी हिम्मत से चीख कर कहता है कि वो अंदर है और उसे हेल्प चाहिए। तभी विंग सुनता है कि यीशवान किसी से कहता है ये अच्छा है वो भी आ गए, अब उन्हें मिलकर दरवाजा तोड़ना होगा। जो आवाज सुनते ही अगले ही पल विंग डोर पर तेज थम थम की आवाजें सुनता है, जहां 4 और 5 अटेम्प्ट्स में ही हाईक्वान, यीशवान और संगजू तीनों मिलकर सक्सेसफुली डोर तोड़ देते हैं और डोर खुलते ही विंग गहरी सांस भरते हुए बाहर भागकर आते ही कांपती आवाज में कहता है कि वो सब पहले लूसी की हेल्प करें। तभी वहां सेयोंग्यो भी आ जाता है, जो यीशवान के साथ लूसी को कवर करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं हाईक्वान और संगजू विंग को लेकर संगजू की कार में बैठा देते हैं। तभी विंग प्लीडिंग टोन में कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ना लेकर जाए। जो बात सुनकर संगजू कहता है कि तो फिर वो विंग को उसके घर ले चलते हैं, जिस पर विंग बहुत तकलीफ से कहता है कि नहीं, उसकी मॉम परेशान हो जाएगी, इसलिए प्लीज संगजू विंग को अपने घर लेकर चले। वहाँ विंग खुद को रूम में लॉक करके अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगा, जहाँ विंग की हालत और प्लीडिंग को सुनकर संगजू मान जाता है, जिस पर हाईक्वान संगजू से कहता है कि संगजू केयरफुली विंग को अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि अब हाईक्वान को जाकर चेंग शियाओ को पकड़कर इस क्रेजी हरकत की पनिशमेंट देनी है, जिस पर संगजू ओके गग्गा कहता है। तभी हाईक्वान के जाते ही संगजू जैसे ही कार चलाने वाला होता है, लंजा कार के सामने आकर अपनी बाहें फैलाकर संगजू को
रुकने को कहता है और फौरन कार विंडो के पास आकर इम्पेशेंटली विंडो नॉक करके संजू से डोर ओपन करने के लिए कहता है। जहां डोर लॉक ओपन होते ही लंजा केयरफुली डोर ओपन करके फ्रंट सीट से विंग को लेकर बैक सीट पर बैठाकर खुद भी साथ में बैठकर संजू से कार ड्राइव करने को कहता है, जिस पर संजू कहता है कि लंजा जर्नी को लॉन्ग बना देगा और क्या वो जानता है कि उस चेंग श्याओ ने क्या किया है, जिस पर लंजा फ्यूरियसली कहता है कि वो बहुत अच्छे से जानता है। जिस पर कार ड्राइव करते हुए संजू कहता है कि फॉर्चुनेटली उन्होंने चेंग श्याओ की एक दोस्त को इस हरकत की बात करते सुन लिया था और टाइम रहते वो और यीशुआन दोनों साथ में आकर विंग और लूसी को बचा पाए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर कि अब तक की स्टोरी आप सबको कैसी लगी। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।